हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 7वीं से 9वीं होने वाली है, उसमें आपका कितना सेफ स्कोर रहेगा। अभी तक हमने बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे, आपको हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो बहुत सारे छात्रों के द्वारा ये चीज के बारे में पूछा गया था कि इस बार क्या कट ऑफ रहेगा, क्या पिछला बार कितना कट ऑफ रहा था। उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर हम कुछ सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका पहले जो सिलेबस था, चूंकि आपका पता है कि छठी जेपीएससी से आपका सिलेबस जो है आपका चेंज हुआ है। 5वीं जेपीएससी तक क्या जो रिजल्ट रहा प्रारंभिक परीक्षा का, क्या कट ऑफ रहा, उस पर भी हम लोग गौर करते हैं। अगर हम बात करें 5वीं जेपीएससी परीक्षा तक, उस आपका 200 मार्क्स का प्रारंभिक परीक्षा होता था, जिसमें कि जो कट ऑफ था आपका 5वीं जेपीएससी परीक्षा का, वो जनरल के लिए आपको पता है कि आपका जो कट ऑफ दिया गया था ऑफिशियल वो 138 था। जो आपका एसटी के लिए था 119 था, एससी के लिए आपका 121 था, बीसी 1 के लिए 132 था और बीसी 2 के लिए आपका 138 कट ऑफ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का जो था आपका उसमें थोड़ा आपका ज्यादा था। बोल सकते हैं कि आपका जो 60 से 70% के बीच में आपका कट ऑफ रहा था। अब अगर हम बात करें कि जो कट ऑफ आपका 5वीं तक था, वो आपका तो परसेंटेज के बेसिस पर आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर हम उस आधार पर अगर देखें परसेंटेज के बेसिस पर, तो आपका 60 से 70% के बीच में आपका ये कट ऑफ रहेगा विभिन्न कैटेगरी के बेसिस पर। छठी जेपीएससी से आपका सिलेबस चेंज हुआ, जिसमें कि 2 पेपर शामिल किए गए, जीएस1 और जीएस2। जीएस2 आपका झारखंड स्पेसिफिक था, जिसमें कि टोटल 16 सेक्शन डिवाइड किए गए थे। 16 सेक्शन में आप देख सकते हैं विभिन्न टॉपिक से विभिन्न क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीएस1 में भी आपका बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि 10 से 15 सवाल हर सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिससे कि 100 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो 200 मार्क्स पेपर 1 में, पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का, तो टोटल बनते हैं आपका 400 मार्क्स। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर देखें तो टोटल आपका 200 प्रश्न रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि छठी जेपीएससी में जो कट ऑफ रहा है प्रारंभिक परीक्षा का, वो क्या रहा। जैसा कि अगर आपको न्यूज होगा तो आपको पता है कि जो छठा जेपीएससी का रिजल्ट था प्रारंभिक परीक्षा का, वो रिजल्ट 3 बार जारी किया गया था। पहला जो रिजल्ट जारी किया गया था आपका, और रिजल्ट जारी किया गया था 23 फरवरी 2017 को। उसमें करीब आपका 6000 समथिंग छात्रों को पास कराया गया था। दूसरा रिजल्ट जो जारी किया गया था वो आपका जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था 11 अगस्त 2017 को, मतलब कि आपका 6 से 7 महीने के बाद जारी किया गया था दूसरा रिवाइज रिजल्ट, क्योंकि वहां पर जो आरक्षण का मुद्दा था उसमें आरक्षण नहीं दिया गया था। अगर हम जो पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उसे अगर हम गौर करें तो उसमें आपका सीधा सा मेंशन किया गया था, जो नोटिस भी जारी किया गया था जेपीएससी की वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है, वहीं से हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। चूंकि एक चीज और ध्यान में रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा का जो मार्क्स होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो जारी किया जाता है वो आपके मेंस, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आया, फिर भी कुछ चीजों को लेकर डाउट रहा स्टूडेंट को, तो फिर से 3rd लिस्ट आया था। मेंस का एग्जामिनेशन हुआ तो हाईकोर्ट का भी कुछ इशूज आया था, तो उन्होंने सारे एग्जाम लिए, जितने भी कैंडिडेट थे अप टू 3rd तक का उसका रिजल्ट जो आया था, उन्होंने एग्जाम दिए मेंस का। सारे कैंडिडेट ने करीब आपका 35 से 36 हजार के लगभग स्टूडेंट पास हुए थे, जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर जो गवर्नमेंट ने जारी किया था। लेकिन जब रिजल्ट आने के बारी था, हाईकोर्ट ने 3rd लिस्ट को आपका कैंसिल कर दिया गया था। जो आपका पहला लिस्ट जारी किया गया था और दूसरा लिस्ट जो कि आपका 2 डेट में हुआ था, एक आपका 2017 फरवरी में और एक आपका अगस्त 2017 में, उन दोनों रिजल्ट के बेसिस पर आपका मेंस का रिजल्ट जारी किया गया। मेंस का एग्जाम सारे छात्र ने दिए थे जो 3rd लिस्ट तक क्वालिफाई थे, लेकिन जो रिजल्ट आया था आपका 2 पहले जो टर्म में एग्जाम में पास हुए थे प्रारंभिक परीक्षा में, उन्हीं के आधार पर। लेकिन अभी तक वेबसाइट पर यह जारी नहीं किया गया है कि उनके लिए क्या कट ऑफ रखा गया था। एवरेज अगर हम स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, तो उनका मार्किंग था आपका 100 से 110 के बीच में था, जो आंसर की के आधार पर जो उनका आंसर की रिलीज किया गया था। आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, प्रेस रिलीज भी एक हुआ था और आपका आंसर की भी जारी किया गया था 14 फरवरी के पहले 2017 में। तो इस आधार पर अगर हम बात करें
105 से 110 के बीच में आपका कट ऑफ रहा है। क्योंकि इसमें ऑफिशियल अभी जो है कट ऑफ अभी नहीं जारी किया गया था, जिसकी वजह से ये बताना एग्जैक्टली मुश्किल है कि हर सेक्शन में या फिर हर कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ रहा था। लेकिन आपको लेके चलना है 110 से आपका 105 से 110 के बीच में। तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, अगर परसेंटेज के बेसिस पर काउंट करें तो 60 से 65% के बेसिस पर आप ले सकते हैं, या फिर 55 से आपका 60% 65% के बीच में रख सकते हैं, जो कट ऑफ अभी जा रहा है। पांचवी में भी आपका वही था, 5-6% का आपका डिफरेंसेस था। बाकी आप सारा चीज आप देख सकते हैं सेम रहा है, जबकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। और खासकर आपका इसमें झारखंड के जो क्वेश्चन है, आपका 200 में 110 क्वेश्चन जो रहेंगे सिर्फ झारखंड से रहेंगे। 90 ही क्वेश्चन जो है आपका, 90 प्रश्न ही जो आपका है, जो आपका अदर सेगमेंट से रहेंगे, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गया, आर्थिक हो गया और विज्ञान हो गया। बाकी आपका सारा झारखंड से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही आपका। अब आपके लिए जो 7वीं से 9वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा, इन सारे चीजों को ध्यान में दे। सिलेबस को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 6ठी की जेपीएससी जो नया सिलेबस हुआ है, जारी किया गया था, उस आधार पर सिर्फ एक ही एग्जाम हुए हैं। एक एग्जाम पर तय करना कि अगली बार एग्जाम में क्या कट ऑफ रहेगा, वो बताना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको तैयारी भरपूर करना है। और इस पिछले बार का पेपर भी देखिएगा तो जो लेवल था बहुत ही आपका, अगर अच्छे से भी तैयारी किए होंगे तो एवरेज लेवल लेके मान सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत सारे इजी भी था और एवरेज था, डिफिकल्ट लेवल के पेपर नहीं हुए थे। इस बार हो सकता है कि लेवल चेंज किया जाए, क्योंकि आप देखिएगा मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20-20 प्रश्न जो आपका एग्जाम हुआ था आपका, तो उसमें देखिए क्वेश्चंस का लेवल आपका हाई कर दिया गया था। तो इस बार भी चांसेस है कि आपका क्वेश्चंस का लेवल हाई किया जाए। तो ऑब्वियसली है कि आपका अगर क्वेश्चंस का लेवल अगर हाई रहेगा, डिफिकल्ट लेवल रहेगा, टफ लेवल रहेगा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ डिक्रीज करेगा। इजी रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा, तो कट ऑफ इंक्रीज करेगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का लेवल, जो पेपर लेवल है, वो किस तरह का है। क्योंकि अगर डिफिकल्ट है तो सारे छात्रों के लिए डिफिकल्ट रहेगा, इजी है तो सारे छात्रों के लिए इजी रहेगा। क्योंकि आपका सीट भी इस बार कम रहेगा। अभी पता नहीं, अभी फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें सीट क्या है, पिछली बार से ज्यादा है इस बार या फिर पिछली बार से कम है, तो डिपेंड करेगा, आएगा तभी। अब लेकिन फिर भी इन चीजों में हमने तो बताया कि आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के पेपर के लेवल पर, लेकिन फिर भी आपके एक स्कोर लेके चलना है कि सेफ स्कोर मेरा क्या रहेगा, मिनिमम बता रहे हैं। आप जितना ज्यादा टारगेट रखिए, हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छे से सारे चीजों को स्टडी कीजिए। 65% से 70% के बीच में आप सेफ स्कोर मान सकते हैं कि अगर इस बीच में अगर एग्जाम देते हैं, अगर आप इतने अच्छे से स्टडी करते हैं कि आप जो टेस्ट वगैरह पेपर देते हैं, टेस्ट पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं तो उनको पता चलता है 40% आ रहा है, 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो और टेस्ट देने से आपको चीजें पता चलती है कि कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो कम से कम आपका 65 से 70% के बीच में टेस्ट पेपर में मार्क्स आने चाहिए, जिससे आपको सेफ स्कोर बना रहेगा और आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के जो चांसेस रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इस आधार पर आप अपने जो टाइम टेबल है, स्टडी करने का तरीका है, उसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है, किन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना है, करेंट अफेयर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, झारखंड की पोर्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें हमने बताई है। फैक्ट वगैरह जो है वेबसाइट पर उपलब्ध है जेपीएससी के और अन्य जगह पर, उस आधार पर आपको बताया गया है। और ये लेके चलना है कि इस बार का जो क्वेश्चंस पेपर है, देखिएगा बीपीएससी ने अपना चेंज किया स्टैंडर्ड। पहले भी आपका जेपीएससी जो पहले का जो क्वेश्चन था, उस आधार पर देखिएगा क्वेश्चंस आपका एक लाइन का होता था, डायरेक्ट आंसर दीजिए। लेकिन इस बार का जो 65वीं बीपीएससी परीक्षा हुआ था, उसका देखिएगा लेवल आपका यूपीएससी के लेवल के जैसा मैच करता है। उसके जैसा नहीं बोल सकते, लेकिन उस लेवल तक पहुंच रहा है आपका। यूपीपीएससी का स्टेट लेवल का भी वो भी एग्जाम होता है। 2019 से 2020 से उन्होंने अपना चेंज किया पैटर्न। इस बार आपका 2020 में आपका एमपीपी मध्य प्रदेश का परीक्षा हुआ था, उसका भी 12 जनवरी को शायद एग्जाम हुआ था। उसमें भी देखिएगा उन्होंने अपना लेवल जो क्वेश्चंस का था चेंज किया, मतलब लेवल इंक्रीज करते रहे। मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने ज्यादा रहेंगे वो अपने क्वेश्चंस लेवल को चेंज करेंगे, तो पेपर तो आपका डिफिकल्ट बनेंगे ही। तो इसीलिए आपको तैयारी करना है इस लेवल से कि क्वेश्चंस किसी भी तरह का पूछा जाए उससे इजीली सॉल्व कर सके। अब ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट लेवल किया जाएगा तो आपको आउट ऑफ सिलेबस दिया जाएगा, बिल्कुल आपके सिलेबस से ही रहेगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और तैयारी कीजिएगा उस तरह से कि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें थी आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। उस आधार पर आप आगे के अपने पैटर्न तैयार कीजिए, रणनीति तैयार कीजिए। हमने सब चीज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। एनसीईआरटी सीरीज के लिए हमने 2 पार्ट में वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, कैसे आपको तैयारी करना है और अन्य चीजों को ध्यान में रख के आपका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से कौन से बुक स्टडी करने हैं, उन सारी चीजों को हमने बताया भी था। तो और भी इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे और भी टॉपिक्स पर आपके कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं, वहां और भी चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके अपनी बातें को रख सकते हैं। हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे छात्रों के जो भी क्वेरीज होते हैं, अगर वो ज्यादा अपना एक वैल्यू रखता है तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।